जनाब, तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन, पूरी दुनिया में हीमोग्लोबिन के लिए जो स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इट्स कैपिटल H स्मॉल b, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कह दूं तो और अच्छा है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, और आपको पता है ये कहाँ होती है? इट इज फिल्ड इन, ये भरी भी होती है किसके अंदर? इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज के अंदर। ये आरबीसीज के अंदर भरी भी होती है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर और किसी सेल ऑर्गेनेल की जगह बचती ही नहीं। इसलिए आपको पता है, जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि रेड ब्लड सेल में ना न्यूक्लियस होता है, ना ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन भरी हुई होती है। नाउ याद कर लें कि इट्स ए रेड कलर्ड प्रोटीन। आप ये बात याद कर लें कि ये एक रेड कलर की, लाल रंग की प्रोटीन है। और जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो आपने ये बात याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है और भूलनी नहीं कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, इसके पास इट कंटेन 4 आयरन एटम्स। इसके पास आयरन के 4 एटम होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको पता है, जब हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, यानी आपके मेरे पास जो हीमोग्लोबिन होगी, एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। आपको पता है इसमें 2 चेन अल्फा चेन होती हैं और 2 चेन इसमें बीटा चेन होती हैं, 2 इसमें बीटा चेन होती हैं। तो अगर आप याद करें, मैंने आपको प्रोटीन में बताया था, प्रोटीन का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो जो हीमोग्लोबिन है, ये प्रोटीन का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है वो शो करती है। तो इट्स ए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इट्स ए क्वार्टनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये क्वार्टनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो ये बात आपने याद रखनी है और ये बात आपने भूलनी नहीं है। शाबाश। अच्छा, आप जरा देखिए, मेरी बात सुनिए। जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हमने बात की हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के एटम होते हैं और एक आयरन का एटम एक वक्त में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है। तो मैं यहाँ इसको रेड से लिखूँ ताकि आप याद रखें। तो सिंगल आयरन एटम, Fe आपको पता है ना, आयरन का सिंबल है फेरम। तो सिंगल आयरन एटम कंबाइंस विद सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि अगर एक आयरन का आइटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है तो हमारे पास आयरन के कितने आइटम है? एक हीमोग्लोबिन में 4। तो 4 आयरन के एटम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 आयरन के एटम के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, हो गया? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा, जब हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है तो हम इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप करता है और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। याद रहे कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, इसका जो कनेक्शन है ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का, ये वीक कनेक्शन है। तो जैसे ही किसी ऐसे टिश्यू में पहुंचती है जहां पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन आयरन से डिफ्यूज होकर निकल के टिश्यू में चली जाती है और इस तरीके से टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या याद रखना है कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कनेक्शन है, इट्स अ वीक बॉन्ड। अच्छा, मैंने वो हफ्ते वाला वीक लिख दिया। इट्स अ वीक बॉन्ड, ये बहुत कमज़ोर और बहुत वीक बॉन्ड है। और आप याद रहे कि जैसे ही ये पहुंचता है किसी ऐसे टिश्यू के अंदर जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही वहां पर ये क्या करता है? शाबाश। वैसे ही वहां पर ये डिफ्यूज होता है और डिफ्यूज होकर जो है सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो व्हेन रीच्ड टू टिश्यूज विच लैक ऑक्सीजन, जैसे ही ये किसी ऐसे टिश्यू के पास पहुंचता है जिसके पास ऑक्सीजन लैक हो रही होती है, कम हो रही होती है, इट मूव्स टूवर्ड्स टिश्यू।
ठीक है। तो इट से अगर मैं बेहतर है मैं लिख दूँ ऑक्सीजन, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के पास चली जाएगी, ठीक है। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है हमारी, वो ब्राइट रेड कलर की होती है, इसलिए मैंने चाहा ये सारी चीज़ें मैं रेड कलर से लिख दूँ। अब जब ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर कर दी जाएगी, टिश्यू को दे दी जाएगी, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है अब वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो मैं यहाँ उसको ब्लू से लिखता हूँ, नाउ हीमोग्लोबिन बिकम्स डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर आपको पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मैंने आपको समझाया था, उसको ब्लू कलर से शो करते हैं। ये जाएगा वेन्स के जरिए वापस हार्ट के पास, हार्ट इसको पंप कर देगा लंग्स के पास, लंग्स में फिर क्या होगा, अब तो आपको पता लगी है कि ये जाएगा कैपिलरीज में, जिन्होंने एल्वेलाई को सराउंड किया होगा, वहाँ से डिफ्यूजन के जरिए क्या करेगा, डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, और ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा और चलता जाएगा। बेटा आपको बात समझ आ गई है? तो होपफुली आपको हीमोग्लोबिन की सारी कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वापस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना। इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। तो ये होता रहता है, बार बार होता रहता है और ये चलता रहता है। फिर आपको पता है जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो हम इसकी और वहाँ पर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। आपको ये बात भी अच्छे तरीके से मालूम है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज होती है 120 डे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होती है तो हीमोग्लोबिन टूट जाती है 2 पार्ट्स के अंदर, याद कर लीजिए। जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होती है तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाती है। इसका जो प्रोटीन पार्ट है जिसको हम ग्लोबिन कहते हैं वो अलग हो जाता है, और इसका जो आयरन पार्ट है वो अलग हो जाता है। ग्लोबिन फिर आपको पता है बाइल पिगमेंट बना लेते हैं, जो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, और फिर आपको पता है इन दोनों को जो है वो बाइल के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है इंटेस्टाइन के जरिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और आयरन को रिसाइकिल कर लिया जाता है, वापस इस्तेमाल कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन बनाने में। अच्छा, तो आयरन को जो है वापस इस्तेमाल कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई बात आप लोगों को? तो होपफुली कि आपको हीमोग्लोबिन की कहानी जो है समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी मैं यहीं पे आपसे ना इसी ब्लॉक में मायोग्लोबिन की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, यहीं पे इतने से उसमें हमारी बात ये कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना मायोग्लोबिन की, तो आप ये बात समझ लें और आप ये बात याद कर लें कि जो हमारा मायोग्लोबिन है ये मसल प्रोटीन है। तो इट्स अ मसल पिगमेंट प्रोटीन, और ये भी एक पिगमेंट है रेड कलर का। और इसलिए जो गोश्त होता है खासतौर पे आपने देखा है वो जिसको हम रेड मीट कहते हैं, वो जो हमारे गाय का और बकरे का और इस तरह गोश्त होता है वो आपको पता है रेड कलर का आपको नज़र आता है। तो ये आपका जो मसल पिगमेंट प्रोटीन है ये भी रेड कलर का होता है, ये भी रेड कलर का होता है। अच्छा, फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है हीमोग्लोबिन के अंदर आपको याद है मैंने अभी भी आपको बताया था प्रोटीन के 4 चेन होते हैं, मायोग्लोबिन में प्रोटीन का एक ही चेन होता है। तो कंटेन सिंगल प्रोटीन चेन, इसके अंदर प्रोटीन का एक ही चेन होता है, और ये ऑक्सीजन को टाइटली बाउंड करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन इनके पास है वो मसल्स अपनी एक्टिविटी में इस्तेमाल करें, कोई और चीज़ अपनी एक्टिविटी में इस्तेमाल ना करें। तो स्टोर ऑक्सीजन, या स्टोर कर लेते हैं ऑक्सीजन को फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, क्योंकि ये सिर्फ मस्कुलर एक्टिविटी करवाना चाहते हैं और बस। बेटा ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये हमने थोड़ी सी बात कर ली हीमोग्लोबिन की और मायोग्लोबिन की।